जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट में। साथियों, एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आप सभी का 4 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है। आज की क्लास में देखेंगे जो आप सभी के प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जो आपके परीक्षा में टीसीएस के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बार अगर आप लोगों को एग्ज़ाम एसएससी जीडी क्वालिफाई करना है, एक सीट पक्का करना है, तो साथियों क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, अंत तक देखिएगा। आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी का। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं फटाफट से चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लीजिए। देखिए, पहला सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपको बताना है। 5 महासागर आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। चलिए पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए साथी, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आप सभी के लिए यह सवाल प्रीवियस ईयर का लेकर आते हैं जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो क्लास को अच्छे से देखिए, चीज़ों को समझिएगा। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं बताएंगे, कुल महाद्वीपों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 7 महाद्वीप है। कितना? 7 महाद्वीप आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए, पूछा गया है कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है, बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर एशिया महाद्वीप, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में जो लगातार हर साल हर शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं साथी। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है बताइए, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे है जी, सी ऑप्शन में सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है बताएंगे। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। सभी साथी अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा। क्लास शुरू हो गया है, रोज़ाना शाम 7 बजे आप लोग क्लास में जुड़ेंगे और 8 PM पे जी लगातार आपको एसएससी जीडी के लिए सिलेक्शन वाले प्रश्न आपको दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया आपके परीक्षा में कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। आपके परीक्षा में इसी क्लास से साथी मिलेंगे सवाल, बिल्कुल आप लोग लिख लीजिएगा एक एक चीज़ों को। सही आंसर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेजर यूरी गागरिन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है बताएंगे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। संयुक्त राज्य अमेरिका कौन है जी, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए, अगला सवाल पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है, सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए।
जितने लोग क्लास में जुड़े हैं और साथ ही सभी साथी जितने लोग क्लास को देख रहे हैं पहली बार अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि सभी तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। एसएससी जीडी से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए, प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट्स बंधु। आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, पूछा गया है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है आपका चीन है जी। कौन सा है? तो चीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपके एग्जाम में कि विश्व का जो प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी को आंसर करना है फटाफट से। राइट आंसर क्या रहेगा? बौद्ध धर्म है, यहूदी धर्म है, सनातन धर्म, पारसी धर्म है। चलिए सभी लोग बताइए फटाफट से। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स में सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है जी। तो अच्छे से आप लोग देखिए और याद रखिए। देखिए सवाल है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया है वह नगर कौन सा है? यह सवाल आपके करीब एसएससी जीडी में 10 बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा हिरोशिमा आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? बताएंगे, प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश है? 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, बताइए आप लोग। जो आपका 4 विकल्प है इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। चीन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को आंसर करना है कि विश्व का जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके, इंदिरा गांधी, वेंजिर भोटो, गोल्डा मीर। तो याद रखेंगे सही आंसर है एस भंडार नायके। याद रखिएगा आप लोग, एस भंडार नायके, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, इंडोनेशिया है जी। कौन सा? इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, पूछा गया आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना है और क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, साथ ही एक सीट पक्का करना है, तो सारे सवालों को कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिए। आप सभी के एग्ज़ाम में एक न एक सवाल हर शिफ्ट में आपको देकर जाएगा जी। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? बताइए कौन सा है यहाँ पे? तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सही आंसर आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टोक्यो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे अच्छे से आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का जो सबसे बड़ा देश है, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में यह क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको लॉक करना है रूस। क्या होगा? रूस रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जी? बता दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सुंदरवन का डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखिएगा। और क्लास को ख़त्म होने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितना आप लोग स्कोर किए हैं जी। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का जो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है यह प्यारा भारत है। याद रखिएगा आप लोग, प्यारा भारत। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है यह कौन सा है जी। तो सी ऑप्शन को लॉक कीजिए, महाभारत आप लोग याद रखेंगे। और विश्व में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है यह कौन सा है। चलिए सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे कम समय में और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में एकदम आपको साथी यहाँ से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो इसीलिए सभी साथी अच्छे से चीज़ों को समझिए और कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है। बताइए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है। तो याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिए और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपके पेपर में कि विश्व का जो उच्चतम पर्वत चोटी है यह कौन सा है। विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे उच्चतम पर्वत चोटी, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, क्लास का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी साथी वहां से जुड़ जाइए क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए। विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जी। चलिए सभी साथी कमेंट कीजिए फटाफट से। तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और आप सभी के एग्ज़ाम में लगातार बार बार पूछे गए हैं। याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह कहाँ पे है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गोरखपुर में सबसे, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, 29 नंबर सवाल पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। बताइए, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चीन है जी। कौन सा, चीन आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। और विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। बताइए, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यह नील नदी है। कौन सा, नील नदी आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, अगर आप लोग क्लास के अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मोटिवेट करता है जी। विश्व का सबसे लंबी बांध, सबसे लंबी सुरंग कौन सा है। सुरंग के बारे में आपको बताना है। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से यहाँ पे। तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नॉर्वे सुरंग है। ठीक है, नॉर्वे सुरंग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया आपके परीक्षा में कि प्रजातीय पक्षपात का जो निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 21 मार्च आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 16 अक्टूबर आप लोग याद रखिएगा जी। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। बताएंगे, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी,
बी जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे आप सभी का तैयारी बिल्कुल शानदार है, बेहतरीन है। इसी तरह से सभी साथी आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो। चलिए आगे देखिए, पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर यहाँ पे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन 22 मार्च आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 8 मार्च को यह मनाया जाता है। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। देखिए 45 नंबर सवाल पूछा गया है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है, संभाव्यता सर्वाधिक है। तो याद रखेंगे सही आंसर है अफ्रीका, आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे, अफ्रीका आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताएंगे विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे जर्मनी है। कौन सा, जर्मनी आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो, कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताएंगे उत्पादक देश कौन सा है। सही आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों का साथी जो एग्ज़ाम का जो डेट है, जो आपका 4 फरवरी से परीक्षा है, इसमें थोड़ा सा डेट बदलाव किया गया है, लेकिन जो आपका साथी 25 तक है, ये 4 से शुरू होता है और 25 को ख़त्म होगा। इसी के बीच में आपका डेट जो है बदलाव किया गया है। तो फर्स्ट और लास्ट जो डेट है आपका बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बीच में आपको बदलाव किया गया है। एक बार आप लोगों को नोटिस दिखा दे रहे हैं। तो यह रहा आप लोगों का नोटिस है, देखेंगे तो यहाँ पे 4 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू है। देखिए आज आप लोगों का यह नोटिस जारी किया गया है जी, ठीक है। आज आपका तारीख कितना है, तो 3 तारीख है आपका, 3 जनवरी हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और 10 हो गया, 11 12 हो गया आपका, 13 हो गया, 17 18 19 20 और 21 से लेकर के 25 तक एंड 25 आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए पूछा गया है कि विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है। तो याद रखेंगे संचित भंडार कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे साथी, सही आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर, जो भी साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है, बताइए आप लोग आहरण क्षेत्र कौन सा है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्रैंड बैंक है जी। कौन सा, ग्रैंड बैंक आप लोग याद रखिए। चलिए विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है जंजीबार। कौन सा है जी, जंजीबार आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कमेंट करके आप लोग बताइए सभी लोग फटाफट से। याद रखेंगे तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे साथी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, थाईलैंड होगा जी। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और जितने भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑल पे सेव कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक।